साबरमती के घाट पर धुनी रमाए, आप कभी संगम घाट पर धुनी रमाए, अभी आप गंगा घाट पर बैठकर धुनी रमा रहे हैं। आपसे भी बेहतर कोई कला जानता है क्या कि सत्ता में बैठे हुए नेता को कैसे खुश रखना है? कि राजद का शीर्ष नेतृत्व को देखना है, क्या कार्रवाई करे, उन पर लगाम लगाए, अन्यथा हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता का भी समय का बंध टूट सकता है। बिहार की राजनीति में इन दिनों भूचाल नजर आ रहा है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह जहां एक तरफ नीतीश कुमार और उनके मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसके बाद जेडीयू में भी हलचल के साथ नाराजगी तेज हो गई है। एक तरफ जहां लालू परिवार के खास और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी को लेकर के खरी खोटी सुनाई है, तो वहीं अब आरजेडी एमएलसी के बयान पर जेडीयू के सब्र का बांध भी टूट पड़ा और जेडीयू की तरफ से जवाबी कार्रवाई कर दी गई है। जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने जवाबी हमला करते हुए आरजेडी को चेतावनी दे डाली है और साफ कह दिया है कि राजद का शीर्ष नेतृत्व अपने ऐसे नेताओं पर लगाम लगाए, नहीं तो जेडीयू के सब्र का बांध टूट सकता है। आरजेडी के एमएलसी के बयान पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में चट्टानी एकता के साथ महागठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक जन आकांक्षाओं के अनुरूप चल रही है। ऐसे में हमारे घटक दल के शीर्ष नेतृत्व एकदम एक साथ सामंजस्य है। ऐसे में किसी पार्टी के कोई कार्यकर्ता या नेता कोई बयान या प्रतिक्रिया देता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, व्यक्तिगत ही मानी जा सकती है, क्योंकि पार्टी राजद का शीर्ष नेतृत्व जदयू के शीर्ष नेतृत्व के साथ एकदम है। तो ऐसे लोगों के बयान को नोटिस में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक समस्या होती है अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर, जिसमें कि वो व्यक्ति को लगता है कि हम पर लोगों का ध्यान आकृष्ट हो। वैसे लोगों का इलाज यही है कि ऐसे लोगों पर ध्यान न दिया जाए और वैसे लोगों के बयान और प्रतिक्रिया का हम नोटिस नहीं लेते हैं, क्योंकि वैसे लोगों के बयान या प्रतिक्रिया का कोई महत्व नहीं है। अगर वो इशारों में अपनी कुछ शब्दों के बाजीगरी से कुछ एहसास करना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि ये उनके बहुत ही निचली स्तर का, उनकी मानसिकता का परिचायक है कि वैसे टिप्पणी पार्टी में रख के करते हैं। अगर वो राजद के एमएलसी हैं और राजद के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जाते हैं, तो राजद का शीर्ष नेतृत्व को देखना है, क्या कार्रवाई करे, उन पर लगाम लगाए, अन्यथा हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता का भी समय का बंध टूट सकता है। तो अब महागठबंधन के प्रमुख घटक दल जेडीयू और आरजेडी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, जिससे सवाल ये उठने लगे कि अब आखिर ऐसा क्या हुआ जो महागठबंधन में इस तरीके से अचानक भूचाल आ गया। तो आपको बता दें कि पूरा मामला शिक्षा मंत्री और आईएएस के पाठक के विवाद से जुड़ा है। मंत्री और अफसर के बीच चल रहे विवाद को लेकर महागठबंधन के नेता आपस में ही उलझ गए। तनातनी का आलम यह है कि आरजेडी एमएलसी और लालू यादव के परिवार के करीबी सुनील कुमार सिंह ने नीतीश कुमार को कहा कि जिस मंत्री को प्रताड़ित करना होता है, वहां के पाठक जैसे अफसर को नीतीश कुमार लगा देते हैं। इस पर जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने सुनील सिंह पर हमला बोल दिया था और कह दिया, हम सुनील सिंह जैसे नेताओं को नोटिस भी नहीं लेते। अशोक चौधरी का इतना कहना था कि सुनील सिंह हत्थे से उखड़ गए। सुनील सिंह ने अशोक चौधरी को दल बदलू तक बता दिया। उन्होंने दावा किया कि चौधरी अपने नेता नीतीश कुमार को भी धोखा देंगे, वो घाट घाट का पानी पी करके आए हैं। सुनील सिंह यही नहीं रुके। इसके बाद आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट किया, जिसमें बिहार सरकार के अफसरों को डाकू अंगुलीमाल और डाकू खड़क सिंह जैसा बताया, जिस पर अब जेडीयू के प्रवक्ता सुनील सिंह भड़क गए और इस पूरे विवाद पर पलटवार किया। उन्होंने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बयान को लेकर के चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चला तो हमारे भी सब्र का बांध टूट सकता है, नहीं तो आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व अपने ऐसे नेताओं पर लगाम लगाए। अब महागठबंधन की इस लड़ाई में देखना होगा कि आखिर इस पूरे लड़ाई को मुख्यमंत्री कैसे शांत कराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।